वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं ट्रांसलेशन मेथड। सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे हिंदी के कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए उनके ऑथेंटिक स्ट्रक्चर्स के साथ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के सेंटेंसेस को उनके स्ट्रक्चर्स के साथ देखेंगे और उनको अंग्रेजी में अनुवाद भी करेंगे। सिंस आज का यह जो सेशन है यह क्लास 6 से लेकर के 10+2 या फिर आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एप्लीकेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज का सेशन जो है यह इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, ट्रांसलेशन है और यह तो सबके लिए कंपलसरी है। तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स, व्यूअर्स जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर से नहीं जुड़े हैं, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। घर बैठे अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एकदम ढंग से कीजिए, एकदम आराम से कीजिए, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आइए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। देखते हैं लगभग 3 से 4 प्रकार के हिंदी के अलग अलग सेंटेंसेस को देखेंगे और उनको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे उनके स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड। देखते हैं देयर आर 3 सेंटेंसेस। ये 3 सेंटेंसेस है और ये तीनों सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर के दिए हुए हैं, एक ही बनावट पर हैं। फर्स्ट, मेरा इरादा पढ़ाने का है। सेकेंड, राम का इरादा खाना बनाने का है। थर्ड, तुम्हारा इरादा दौड़ने का है। सो वेल फ्रेंड्स, जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, इसमें आपका इंटेंशन पता चलता है कि आप किस कार्य को करने के लिए आप इंटेंडेड हैं। मेरा इरादा पढ़ाने का है, मोहन का इरादा गाड़ी चलाने का है, अर्थात वो किस कार्य को करने के लिए एकदम से तत्पर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको मिले जहां पर आपका इंटेंशन का पता चले, आपके मन में किस प्रकार के कार्य करने का इरादा है, ये आपका इंटेंशन बताता है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिले और ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। लुक द स्ट्रक्चर, देखते हैं बनावट पर, देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इंटेंड। ये इंटेंड V1 हो गया और ये इंटेंड्स V5 हो गया, प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। सो द कंप्लीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, यानी इंटेंड लिखेंगे अथवा इंटेंड्स प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हम V1 का प्रयोग करेंगे अथवा V5 का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 का यूज करेंगे। ही, सी, इट, राम, सीता, मोहन अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए V5 का प्रयोग करेंगे। प्लस इन्फिनेटिव सभी के साथ रहेगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। ये इन्फिनेटिव को हम अगर शॉर्ट में देखें 2 + V1, इसी को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। जब V1 के पहले 2 का प्रयोग होता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसलिए इन्फिनेटिव कभी भी आएगा तो V1 के पहले 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। आइए देखते हैं। फर्स्ट, मेरा इरादा पढ़ाने का है। आई इंटेंड टू टीच। ये टू टीच इन्फिनेटिव हुआ। सेकेंड, राम का इरादा खाना बनाने का है। राम इंटेंड्स टू कुक फूड। टू कुक इन्फिनेटिव हुआ। थर्ड, तुम्हारा इरादा दौड़ने का है। यू इंटेंड टू रन। सो दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अपने इंटेंशन को व्यक्त करना है इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लिखते हैं हिंदी में, और इसका स्ट्रक्चर और ये रहा अंग्रेजी का सेंटेंसेस। तो एकदम से सटीक, एकदम से सिंपल। किसी भी प्रकार का हिंदी में सेंटेंसेस बनाना हो, मेरा इरादा मोहन को पीटना है, मेरा इरादा स्कूल में पढ़ाना है,
भारत का इरादा अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतना है, अमेरिका का इरादा आतंकवादियों को मारना है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर जो है ये एकदम से परफेक्ट है। सब्जेक्ट इंटेंड या इंटेंड्स प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 यानी 2 नंबर स्ट्रक्चर पर चलते हैं, देखते हैं उसका क्या है। So well friends, look on the board. This is the structure number 2. देखते हैं, there are 3 sentences. First, मोहन को खाने के लिए भोजन है। सेकेंड, सीता को पढ़ाने के लिए किताब है। थर्ड, मुझे पीटने के लिए एक छड़ी है। सो वेल फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस ये बताते हैं कि कार्य करने के लिए हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है। मुझे पटना जाने के लिए गाड़ी है, मुझे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन है, मुझे सोने के लिए बेड है। अर्थात अगर आप कोई अपना कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज है, क्या संसाधन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली एक्टिविटीज जो करते हैं, हमारी जो प्रतिदिन की गतिविधियां होती हैं इंग्लिश स्पोकन में, इस तरह के सेंटेंसेस हम ज़्यादातर यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो मैंने अभी आपको बताया था 2 प्लस V1, V1 के पहले 2 का प्रयोग होता है तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देंगे हैव या हैज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव, और इस तरह के हमारा सेंटेंसेस एकदम इजी वे में बनेगा। यह प्रेजेंट के लिए है, इसमें पास्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। टेक द एग्जाम्पल, मोहन को खाने के लिए भोजन था, सीता को पढ़ाने के लिए किताब थी। तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं। अगर प्रेजेंट आप समझ लिए तो पास्ट का बनाना एकदम से आसान हो जाता है आपके लिए। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए। मोहन को खाने के लिए भोजन है, मोहन हैज फूड टू ईट। सेकेंड, सीता को पढ़ाने के लिए किताब है, सीता हैज ए बुक टू टीच। एंड थर्ड, मुझे पीटने के लिए एक छड़ी है, आई हैव ए स्टिक टू बीट। तो इस तरह के सेंटेंसेस एकदम इजी है। मुझे दौड़ने के लिए साइकिल है, आई हैव ए साइकिल टू रन। जैसे आप सिंपली यूज करते हैं मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव ए साइकिल। अब वो साइकिल किस कार्य के लिए है, वही कार्य मैंने यहाँ पर आपको डिनोट किया है। वो साइकिल जो है वो किस लिए है, दौड़ने के लिए है, वॉकिंग करने के लिए है। तो सेंटेंसेस वही है, मेरे पास मिल्क है, आई हैव मिल्क। अब इसी को आगे बढ़ा देंगे, मेरे पास पीने के लिए मिल्क है, आई हैव मिल्क टू ड्रिंक। तो एकदम इजी है, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ गया। बहुत इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल्स हैं और ये स्ट्रक्चर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज द मेथड नंबर 3। देखते हैं सेंटेंसेस। पढ़ने के लिए एक किताब है, पीने के लिए थोड़ा पानी है, सोने के लिए एक चारपाई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो ये इंडिकेट करते हैं कि कार्य करने के लिए कौन सा संसाधन उपलब्ध है। दौड़ने के लिए मोटरसाइकिल है, सोने के लिए बेड है, टहलने के लिए सड़क है। अर्थात कार्य को करने के लिए कौन सा रिसोर्सेज, कौन सा संसाधन उपलब्ध है। इसी का मीनिंग ये तीनों सेंटेंसेस, ये तीनों हमको दे रहे हैं। लुक द स्ट्रक्चर, बनावट पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं, इसको डम्मी बोलते हैं, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, ये नकली है, इसलिए देयर से शुरुआत होगा। और देयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज और आर का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर कोई नाउन है तो इज का प्रयोग करेंगे, नाउन अगर वहाँ पर प्लूरल आ गया है तो आर का प्रयोग करेंगे, प्लस नाउन देंगे प्लस इन्फिनिटिव देंगे। अर्थात शुरुआत होगी देयर
प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव। देखते हैं फर्स्ट, पढ़ने के लिए एक किताब है। देयर इज ए बुक टू रीड। पीने के लिए थोड़ा पानी है। देयर इज ए लिटिल वाटर टू ड्रिंक। सोने के लिए एक चारपाई है। देयर इज ए कॉट टू स्लीप। सो ये स्ट्रक्चर नंबर 3 था। आज के सेशन में ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने रखा गया, जो क्लास 6 से लेकर के 10+2 अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग लेने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स व्यूअर्स के लिए एकदम से फ्रूटफुल है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं भी दे रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन पावर को और मजबूत करने के लिए, इंग्लिश टॉकिंग पावर को और मजबूत करने के लिए ये आज का हमारा जो 3 एग्जाम्पल्स रहा, 3 मेथड रहा, जिसको हमने स्ट्रक्चर के साथ आपको हिंदी टू इंग्लिश में अनुवाद करके दिखाया, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक मेथड से लगभग 20 to 25 सेंटेंसेस आप अपने घर पर बनाइए। आज का 3 इंपॉर्टेंट मेथड, 75 सेंटेंसेस बनाइए। निश्चित रूप से एकदम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस तरह के अनलिमिटेड हमारा जो क्लासेस में स्ट्रक्चर आपको जारी रहेगा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे हिंदी टू इंग्लिश अथवा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस तरह के कुछ और स्ट्रक्चर्स के साथ, कुछ और मेथड्स के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।